हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि अभी चंदवा के जो नदी घाट में एक साथ 200 का अंतिम संस्कार हो रहा है। और ये जो अंतिम संस्कार हो रहा है यही दोनों दंपति हैं जो चतरा में जो एयरप्लेन क्रैश हुआ उस हादसे में दोनों की मौत हुई और उसके बाद जो है आज यहाँ पे अंतिम संस्कार हो रहा है। दरअसल ये जो पूरा घटनाक्रम है वो आपको एक बार बता दूं कि संजय साहू जो सतबरवा में जिनका लाइन होटल चलता था वो अब से जो है एक सप्ताह पहले झुलस गए थे, होटल में ही अपने झुलस गए थे और बताया ये जाता है कि लगभग 90% तक जो है वो जल चुके थे। उनका इलाज रांची के देवकमल अस्पताल में चल रहा था, वहाँ पे कोई सुधार नहीं हुआ। उसके बाद जो है पत्नी और परिजनों की ये सहमति बनी कि उनको जो है रांची दिल्ली ले जाया जाए, रांची से जो है दिल्ली शिफ्ट किया जाए, क्योंकि जो उनकी जो स्थिति थी उसमें कोई सुधार नहीं हो रही थी। तो इसीलिए जो है परिजनों ने क्या किया कि जो है प्लेन बुक किया और प्लेन के माध्यम से जो है उन लोगों को दिल्ली ले जा कर के वहाँ जो है इलाज की व्यवस्था की जा रही थी। लेकिन इसी बीच में अचानक जो है सोमवार की शाम में झारखंड का मौसम ख़राब हुआ और जैसे ही ये प्लेन जो है टेक ऑफ किया उसके बाद जो है इसका संपर्क टूट गया रांची हवाई अड्डा से और उसके बाद जो है ये प्लेन जो है ये आपका चतरा के जंगल में जो है जाकर के वहाँ पे क्रैश कर गया। अब आप देखिए कि ये जो पति पत्नी की एक साथ जो चिता जल रही है, कितना प्रेम रहा होगा दोनों में कि पति के साथ में वो जो पत्नी है उसका एक साथ में अंतिम संस्कार हो रहा है दोनों का। जो माहौल है वो पूरा गमगीन है, क्योंकि ये घटना झारखंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्लेन क्रैश हुआ हो और उसमें 7 लोगों की मौत हो गई हो। जो मृतक संजय साहू हैं उनके ऊपर पहले भी गमों का पहाड़ टूट चुका है, क्योंकि बताया ये जाता है कि उनके पिता की नक्सलियों के द्वारा जो है हत्या कर दी गई थी। उस सदमे और गम से ये उठे ही थे, अपना धंधा पानी अपना बिजनेस सेटल ही किए थे कि उसके बाद जो है इनके होटल में हादसा हुआ जिसमें ये जो है झुलस गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। अब सवाल यहाँ पे 2-3 हैं। 25 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं इस झारखंड को, और सोना से लेकर के बॉक्साइड से लेकर के कोयला से लेकर के तमाम तरह का खनिज झारखंड में निकलता है, लेकिन झारखंड में जो है अगर कोई आदमी जल जा रहा है तो उसके इलाज की समुचित व्यवस्था सरकारी स्तर पे नहीं है। राज्य के किसी भी ज़िले में अगर कोई आदमी जल जाता है तो उसके लिए एकमात्र अस्पताल रांची में जो है जो प्राइवेट अस्पताल है आपका देवकमल, वही एकमात्र सहारा बनता है। और उस देवकमल अस्पताल का भी जो है बहुत अच्छा ये नहीं है कि जला हुआ मरीज़ वहाँ गया तो ठीक होकर के लौटता है। हमारे जान पहचान में कई लोग वहाँ गए और ठीक होकर के नहीं लौटे, उनकी डेथ हो गई। तो आखिर उस झारखंड में ऐसी स्थिति क्यों है जिस झारखंड में अब तक जो है जो सरकारें रही हैं वो स्थानीय सरकार रही है, और उसके बावजूद इस तरीके की व्यवस्था है जहाँ से बॉक्साइड निकल रहा है, कोयला निकल रहा है, तमाम तरीके के जो है खनिज पदार्थ निकल रहे हैं, उसके बावजूद इस राज्य में एक ऐसा अस्पताल क्यों नहीं है जो अगर मान लेते हैं कोई जल गया है, कोई आदमी जल गया है तो उसके इलाज की उसी राज्य में ऐसी व्यवस्था हो कि वो वहाँ से ठीक होकर के निकले। अगर ये संजय साहू इनका इलाज अगर राज्य में ही अगर कोई ऐसा अस्पताल होता जहां ये ठीक हो जाते तो इनको दिल्ली ले जाने की नौबत नहीं होती और ये घटना नहीं घटता। अभी उनके 2 पुत्र हैं जिन्होंने जो है मिल करके अपने माता पिता को जो है अग्नि यहाँ पर दिया है, जिसमें एक की जो उम्र है वो महज 9 वर्ष है और दूसरा जो पुत्र है उसकी उम्र जो है महज 15 वर्ष है, जिसको इस वक्त जो है आप स्क्रीन में भी देख रहे हैं। ये बड़ा पुत्र है जिसकी उम्र जो है 15 वर्ष है और छोटा पुत्र है जो जिसकी उम्र जो है वो महज 9 वर्ष बताई जा रही है। अब ये 8-9 वर्ष और एक 15 वर्ष का जो बच्चा है जो अनाथ हो गया है, वो क्या आगे जाकर के बोलेगा भविष्य में कि उसके माता पिता के साथ क्या हुआ था। और इस हादसे में जो है कुल 7 लोगों की मौत हुई है। सवाल बहुत सारे हैं, सवाल इतने हैं कि जिसका जवाब देना कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी इस वक्त जो है संभव नज़र नहीं आ रहा है। सबसे पहले बता दूं कि जो 7 लोगों की जो मौत हुई है इस हादसे में, उसमें कैप्टन विवेक विकास भगत और कैप्टन स्वराजदीप सिंह, ये दोनों जो है ये दोनों पायलट थे जो उस जहाज़ को उड़ा रहे थे। और उसमें जो है संजय कुमार जो पेशेंट थे जो जल चुके थे, और अर्चना देवी जो उनकी पत्नी थी, और जो है ध्रुव कुमार जो उनके परिजन थे, और डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता
का भी इसमें जो है निधन हो गया है, जो कि लातेहार में ही जो है वो पोस्टेड थे। और जो है सचिन कुमार मिश्रा, ये मेडिकल स्टाफ थे, तो इनकी भी जो है मौत उसी प्लेन हादसे में हो गई, जिस हादसे ने कहीं ना कहीं इस पूरे झारखंड को झकझोर करके रख दिया है। हमने ग्राउंड जीरो से भी आपको दिखाया कि किस तरीके से वहाँ पे जो है प्लेन का मलबा बिखरा पड़ा है, किस तरीके से जो है वहाँ पे अभी भी जो है कई हिस्सों में प्लेन के टुकड़े वो बिखरे हुए पड़े हुए हैं। और अभी आपको वो जगह दिखा रहे हैं जहाँ पे जो है संजय साहू और उनकी पत्नी अर्चना देवी का जो है अंतिम संस्कार हो रहा है। अब आपको एक और बात बता दूं कि परिवार बहुत ज़्यादा अमीर नहीं था, कोई बहुत बड़ा पैसा वाला नहीं था। बताया ये जाता है कि 8 लाख रुपया जो है प्लेन का किराया तय हुआ था। 8 लाख रुपया में जो है रांची से दिल्ली ये करने का बात हुआ था। परिजनों के पास पैसा नहीं था, कर्ज लेकर के, दूसरे से पैसा कर्ज लेकर के जो है पत्नी और परिवार ने एक कोशिश की, जी जान लगा दिया कि किसी तरीके से संजय की ज़िंदगी बचाई जाए और उसको जो है दिल्ली शिफ्ट किया जाए बेहतर इलाज के लिए। लेकिन नियति को क्या मंजूर था कि देखिए कि इतना बड़ा हादसा हो गया और संजय और उनकी पत्नी के साथ साथ जो है बाकी के 5 लोगों की भी मौत हो गई। अब ये सवाल उठता है कि इसका जिम्मेवारी कौन लेगा, इसका जवाबदेही कौन तय करेगा कि इतना बड़ा हादसा हुआ, इसमें जो लोगों की जो जान चली गई। उस पत्नी के बारे में सोचिए, कितनी सौभाग्यशाली वो पत्नी रही होगी। हालांकि ये घटना दुखद है, लेकिन उसके पति के साथ में उसका अंतिम संस्कार हो रहा है। कितना दुखद ये क्षण है कि बेटा यहाँ पे बैठा हुआ है, 8 साल का, 9 साल का एक बेटा है, एक 15 साल या 14 साल उसकी उम्र बताई जा रही है, 2 बेटा है। इन 2 मासूम बच्चों को ये भी मालूम नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि अंतिम संस्कार में भी अभी जो है वो बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, सब के सब गमगीन हैं, कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। और आपको बता दूं कि अभी तो 2 लोगों की जो पति पत्नी हैं उनका यहाँ पे अंतिम संस्कार हो रहा है, और बाकी के जो मृतक हैं वो भी लातेहार के ही रहने वाले हैं। डॉक्टर जो थे वो भी यहीं पोस्टेड थे। फिर जो अटेंडेंट जो इनके साथ में थे ध्रुव कुमार, वो भी यहीं के रहने वाले थे। जो पायलट थे वो पायलट भी जो है यहीं के रहने वाले थे। तो कहीं ना कहीं लातेहार, चतरा सहित पूरे राज्य के लिए ये जो है दुखद और शोक का विषय है, शोक की बात है कि इतना बड़ा हादसा यहाँ हो गया है। तो मौसम तो ख़राब था ही, इसके बावजूद जो है ये प्लेन टेक ऑफ किया और उसके बाद जो उसका संपर्क टूट गया। बहरहाल ये जांच का विषय है कि प्लेन में कोई टेक्निकल इशू था या फिर जो है सो मौसम के वजह से कुछ ऐसा हुआ, ये तो खैर जांच का विषय है। लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति है वो गमगीन है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे संजय साहू और उनके पत्नी का जो है यहाँ पे अंतिम संस्कार हो रहा है। उनके दोनों बेटे यहाँ पे मौजूद हैं। आज के इस वीडियो में इतने ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।